डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास डूंगरी विद्यापीठ बाड़मेर। आज अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे और ये पोयम है द 7 एजेस ऑफ द मैन। द 7 एजेस ऑफ द मैन यानी मनुष्य की 7 अवस्थाएं। तो सबसे पहले अपन इस पोयम के संक्षिप्त परिचय के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कविता एक स्वकथन को इंग्लिश में कहते हैं मोनोलॉग। और मोनोलॉग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी नाटक के पात्र का अपने आप से ही वार्तालाप करना। जैसे नाटक का मंचन किया जाता है, ड्रामा का मंचन किया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप से ही बातचीत करते हैं, उसको मोनोलॉग कहते हैं। तो ये पोयम एक मोनोलॉग के रूप में है, जिसे शेक्सपियर के प्रसिद्ध हास्य नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है। शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, उसमें से एक ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसे चिंताग्रस्त जैक्स नाम के पात्र द्वारा बोला गया है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई नाटक होता है, कॉमेडीज होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस एज यू लाइक इट नाटक में एक जैक्स नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो चिंताग्रस्त होता है और वो चिंताग्रस्त होते हुए अपनी कुछ बात है, अपनी कुछ वार्तालाप है, वो अपने आप से ही करता है। कवि के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यानी मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं उसको 7 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अवस्था कौन सी होती है? बालक, शिशु। दूसरी अवस्था होती है स्कूली छात्र। तीसरी अवस्था होती है प्रेमी की। चौथी अवस्था होती है सिपाही की। और 5वीं अवस्था होती है न्यायाधीश की। और छठी अवस्था होती है मूक नाटक का हास्य कलाकार, एक जोकर कहते हैं, उसकी अवस्था होती है। पेंटालून की अवस्था होती है। और 7वीं और अंतिम अवस्था होती है, वो होती है वृद्धावस्था, जिसको दूसरा बचपन कहते हैं, यानी सेकंड चाइल्डहुड कहते हैं। ये शेक्सपियर द्वारा अधिकांश बोले जाने वाले मोनोलॉग या स्वकथनों में से एक है, जिसकी रचना आयम्बिक पेंटामीटर में की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पंचपदी छंद। पाइथागोरस से लेकर अनेक आधुनिक लेखकों ने संसार की तुलना एक रंगमंच से की गई है। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है कि कवि ने इस संसार की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो किससे की गई है? वो एक रंगमंच से की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रंगमंच क्या होता है? स्टेज, एक स्टेज होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कलाकार आते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिनेता आते हैं और विभिन्न प्रकार के पात्र आते हैं, जो अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। उसी प्रकार ये संसार भी एक बहुत बड़ा रंगमंच है। उस पर विभिन्न प्रकार के लोग जन्म लेते हैं और अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा करके इस संसार से चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार का ये प्रोसेस हमेशा बना रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस संक्षिप्त परिचय के बाद में अपन पोएम को पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज। ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज, जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि ऑल यानी संपूर्ण, द वर्ड्स यानी संसार, इज यानी है, अ स्टेज यानी एक रंगमंच। ये पूरा संसार एक रंगमंच है। यानी जो फर्स्ट लाइन है, इसमें इस संसार की तुलना है वो किससे की गई है? कंपैरिजन किससे की गई है? एक स्टेज से की गई है, एक रंगमंच से की गई है। यानी फर्स्ट लाइन के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। और इस लाइन में जो अलंकार यूज हुआ है वो हुआ है मेटाफर। कौन सा स्टूडेंट्स? मेटाफर।
मेटाफर, और मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। क्या होता है स्टूडेंट्स? रूपक अलंकार। देखिए, पूरा संसार एक रंगमंच है। शेक्सपियर ने पूरे संसार की तुलना एक रंगमंच से की गई है। एंड और ऑल द मैन, सभी पुरुष, एंड विमेन, स्त्री, मेरिली, केवल प्लेयर्स यानी भूमिका निभाने वाले पात्र है। यानी पूरा संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष केवल भूमिका निभाने वाले पात्र है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, और वह इस रंगमंच पर जन्म लेते हैं, आते हैं, एंड एग्जिट्स यानी वो यहां से चले जाते हैं। यानी इस रंगमंच पर जन्म लेते हैं, अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभा करके चले जाते हैं। एंड और वन मैन, एक आदमी, वन मैन यानी एक व्यक्ति, इन हिज टाइम यानी अपने समस्त जीवन काल में, इन हिज टाइम यानी अपने समस्त जीवन काल में, प्लेज मैनी पार्ट्स यानी कई प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। यानी रंगमंच रूपी संसार में स्त्री पुरुष जन्म लेते हैं, आते हैं, जाते हैं और अपने समस्त जीवन काल में कई प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, His acts being seven ages, His acts being seven ages का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अपने समस्त जीवन में प्रत्येक व्यक्ति 7 भूमिकाएं निभाता है। His acts being seven ages का मतलब अपने समस्त जीवन में प्रत्येक व्यक्ति 7 भूमिकाएं निभाता है। At first the infant, at first the infant का मतलब पहली जो अवस्था होती है वो शिशु की अवस्था होती है। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब चिल्लाते हुए, रोते हुए। पुकिंग, उल्टियां करते हुए, उल्टी यानी वॉमिटिंग। इन द नास आर्म्स यानी अपनी धाई के हाथों में चिल्लाते हुए, रोते हुए उल्टियां करता है। देखो स्टूडेंट्स, छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उस समय वो अपने माँ की गोद में बैठा हुआ रोता है, चिल्लाता है और क्या करता है? उल्टियां करता है। देन फिर द विनिंग स्कूल बॉय, दूसरी जो अवस्था होती है वो स्टूडेंट्स किसकी होती है? वो होती है विद्यालयी छात्र की। विनिंग यानी शिकायतें करते हुए, यानी शिकायतें करते हुए स्कूली छात्र की होती है। यानी स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब स्कूल जाना शुरू होता है तो उस समय बहुत शिकायतें करते हुए, रोते हुए स्कूल जाता है। विद चैसल, चैसल का स्टूडेंट्स मतलब होता है बस्ता। बस्ता जो बैग होता है छोटा सा जिसके अंदर किताबें रखी जाती है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब प्रातःकाल जैसा चमकता चेहरा। यानी छोटा विद्यालयी छात्र होता है जो अपना छोटा बस्ता लिए हुए और प्रातःकाल जैसा चमकता हुआ चेहरा लिए हुए क्रीपिंग, धीरे धीरे चलता है। क्रीपिंग यानी धीरे धीरे चलना। लाइक स्नेल का मतलब होता है घोंगे की तरह। स्टूडेंट्स, घोंगा एक समुद्री जीव होता है जिसके चलने की गति बहुत धीमे धीमे होती है। अनविलिंगली, अनिच्छा से, टू स्कूल एंड स्कूल जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, दूसरी अवस्था विद्यालयी छात्र की होती है जो अपना बस्ता लिए हुए और प्रातःकाल जैसा चमकता हुआ चेहरा लिए हुए धीरे धीरे अनिच्छा पूर्वक स्कूल की तरफ जाता है। एंड देन, और फिर द लवर। स्टूडेंट्स, तीसरी जो अवस्था होती है वो लवर की होती है, एक प्रेमी की अवस्था होती है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, और प्रेम में आहें भरते हुए। शाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स आहें भरना। लाइक फर्नेस यानी प्रेम में आहें भरते हुए। विद वोफल बेलाड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और तीसरी अवस्था होती है वो प्रेमी की अवस्था होती है और वो प्रेम में क्या करता है? आहें भरता है। और वो क्या करता है? विद वोफल बैलाड, वोफल बैलाड का मतलब स्टूडेंट्स होता है वेदनापूर्ण विरह गीत।
मैड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब अपनी प्रेमिका, आईब्रो यानी भौहें, यानी कहने का स्टूडेंट्स मतलब होता है वह अपनी प्रेमिका की, वह अपने प्रेमिका की भौहों की सुंदरता की प्रशंसा में वेदनापूर्ण विरह गीत गाता है। देन सोल्जर, फिर जो चौथी अवस्था होती है स्टूडेंट्स वो होती है एक सिपाही की अवस्था होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑथ्स का मतलब होता है स्टूडेंट विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करते हुए, यानी जो चौथी अवस्था होती है वो सिपाही की अवस्था होती है जिसमें वो क्या करता है विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है। ऑथ्स यानी गालियां, स्ट्रेंथ यानी विचित्र प्रकार की गालियां। एंड और बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी इस प्रकार की होती है कि वो पार्ड यानी तेंदुआ, तेंदुए की तरह भयंकर दिखाई देता है, तेंदुए की तरह भयंकर दिखाई देता है। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर का मतलब होता है सम्मान के लिए वो ईर्ष्या करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? सम्मान के मामले में ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एंड क्विक का मतलब होता है लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तैयार रहता है। क्वारल यानी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, सडन एंड क्विक यानी तैयार रहता है। क्यों क्यों वो लड़ाई और झगड़ा करने के लिए क्यों तैयार रहता है? क्योंकि सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग का मतलब होता है तलाश करते हुए, खोजते हुए। द बबल रेपुटेशन का मतलब होता है सारहीन, महत्वहीन सम्मान प्राप्त करने के लिए, यानी सारहीन और महत्वहीन सम्मान प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? लड़ने और झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ यानी एक सारहीन और महत्वहीन रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, बबल रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए वह मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है, यानी खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार रहता है। कैनन्स माउथ का मतलब स्टूडेंट्स होता है तोप का मुंह, यानी तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार